जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे बिहार को 3 अमृत भारत की सौगात देने जा रही है। साथ में एक दूसरे रूट पर भी अमृत भारत का संचालन होने वाले हैं। तो किन किन 3 रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन और किस दिन को इस ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी उस रूट के बारे में देने वाला हूँ। और साथ जो अमृत भारत का संचालन रेलवे करने जा रही है उसमें आपको कौन कौन सी सुविधा भारतीय रेलवे प्रोवाइड करने वाली है, और जो 2 अमृत भारत का संचालन अभी फिलहाल में रेलवे कर रही है उसके अलावा इसमें कौन कौन से नए नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आने वाले दिनों में आपको जो चेयर कार वाली वंदे भारत है उसको टक्कर देने वाली है हमारी जो अमृत भारत एक्सप्रेस है। ये जो ट्रेन भारतीय रेलवे लॉन्च कर रही है, ये ट्रेन में आपको सारी सुख सुविधा भारतीय रेलवे प्रोवाइड कर रही है, और वो भी कम से कम फेयर में लोग लंबी से लंबी दूरी इस ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे। तो इसकी लॉन्चिंग आपको किन किन रूटों पर बिहार में देखने को मिलने वाली है और इसकी लॉन्चिंग को लेकर भारतीय रेलवे ने क्या प्लान किए हैं, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात हो लग्जरियस ट्रेन की तो सभी लोग राजधानी एक्सप्रेस है, और इस समय की अगर बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस मन में यही 2 ट्रेनें आती है, एक तो राजधानी तो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस। लेकिन वंदे भारत की जो सुविधा भारतीय रेलवे लोगों को दे रही है, अब वैसा ही सुविधा अगर आपको कम पैसे यानी 200 रुपए अगर आपको फेयर लगे और आपको वंदे भारत जैसी सुविधा ट्रेन में मिले तो सभी लोग उसी ट्रेन में सफर करना पसंद करेंगे। केवल अगर अमृत भारत की बात करें तो इस ट्रेन में आपको एसी की सुविधा भारतीय रेलवे नहीं दे रही है, लेकिन बाकी जो सुविधा रेलवे दे रही है वो सभी वंदे भारत कैटेगरी की ही सुविधा इसमें मिल रही है। अमृत भारत का जो संचालन भारतीय रेलवे ने पहले किया, जो कि एक मालदा और बेंगलुरु के बीच भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन कर रही है। अगर इस ट्रेन की बात करें, पहली बार भारतीय रेलवे ने इसे लग्जरियस ट्रेन बनाकर इसे लॉन्च किया, लेकिन जो सुविधा उस ट्रेन में आपको मिल रही है उससे कहीं ज्यादा अब आपको 2.0 यानी कि नए वर्जन अमृत भारत में आपको भारतीय रेलवे देने जा रही है। ट्रेन में कौन कौन से खास चेंजेस भारतीय रेलवे ने किए हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो इस ट्रेन में आपको लोकोमोटिव के आगे भी अब कैमरे लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई शरारती तत्व अगर इस पर कोई भी पत्थरबाजी कर दे तो उसको आसानी से पकड़ा जा सके। इसके लिए इसमें लोकोमोटिव के आगे कैमरे लगाए गए हैं। साथ में लोकोमोटिव को और भी ज्यादा एरोडायनेमिक किया गया है, मैंने पहले भी वीडियो में बता दिए हैं। तो अमृत भारत का लोको का ट्रेन में लोको का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो वेब 5 लोकोमोटिव को मॉडिफाई करके इसे तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ये पहले ही से हाई स्पीड ट्रेनों में इस लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता है। और अब इसे अमृत भारत ट्रेन के लिए अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये एक पुश पुल ट्रेन है। इसके आगे और पीछे दोनों ओर इंजन लगे हुए रहते हैं, और दोनों ओर इंजन लगे जिस ट्रेन में लगे हुए रहते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा स्पीड में उस ट्रेन का संचालन रेलवे कर सकती है। तो इसे ज़्यादा स्पीड में चलाने के लिए ही भारतीय रेलवे ने इसमें वेब 5 लोकोमोटिव का इस्तेमाल कर रही है। साथ में इसके सीट में भी बदलाव किए गए हैं, ताकि लंबी से लंबी दूरी की यात्रा आप आराम से कर सके। इसे और भी ज़्यादा गद्दीदार और आरामदायक बनाया गया है। साथ में वॉशरूम में भी बदलाव किए गए हैं, और पानी के नल में भी इसमें कई प्रकार के बदलाव किए गए हैं। साथ में एलईडी लाइट की संख्या बढ़ाई गई है, और कोच के अंदर और भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल किया गया है, ताकि आने वाले दिनों में यात्री सफर करे तो उनकी सामान की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ में इस ट्रेन में भारतीय रेलवे ने और छोटे बड़े 12 बदलाव किए गए हैं। साथ में इसका जो कपलर है, कपलर को भी और भी ज़्यादा स्मूथ लगाया गया है कि झटका रहित आपको यात्रा अनुभव इस ट्रेन में आपको होने वाले हैं। तो इस तरह से 1-2 नहीं बल्कि 12 बदलाव किए गए हैं, इसे और भी ज्यादा लग्जरियस इस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने बनाए हैं, और इसकी लॉन्चिंग के लिए भी भारतीय रेलवे तैयार हो चुकी है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। 14 जनवरी 2025 पुणे से चलने वाली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को यात्रियों के सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन उसके टिकट की ऊंची कीमतों कई लोगों के पहुँच से बाहर है। इस नजरिए से रेलवे प्रशासन ने अमृत
अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने का प्रयास कर रही है और यात्रियों के लिए अधिक किफायती विकल्प है। 4 उत्तरी शहरों को पुणे से जोड़ने वाली मार्गों पर इस सेवा को शुरू करने के लिए ट्रायल रन किया जा रहा है। अमृत भारत योजना के तहत पुणे रेलवे स्टेशन और हड़पसर रेलवे स्टेशन पर विस्तार काम चल रहा है। अमृत भारत एक्सप्रेस के लिए रेलवे डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी रामपाल गप्पा ने कहा कि पुणे से उत्तर भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए इस रूट पर अमृत भारत चलाने के लिए योजना बनाई जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की तर्ज पर बनी ये वातानुकूलित नहीं है और टिकट की कीमतें कम है, जिससे किफायती और समय कुशल यात्रा विकल्प चाहने वाले यात्रियों के बीच एक काफी लोकप्रिय ट्रेन बन चुकी है। अमृत भारत एक्सप्रेस को पुणे से उत्तरी गंतव्यों तक जोड़ने वाले मार्गों तक विस्तारित करने की योजना बनाई जा रही है। इस पहल से इस क्षेत्र में आने जाने वाले यात्रियों के लिए यात्रा आसान, अधिक और किफायती हो जाएगी। पुणे रेलवे डिवीजन ने अमृत भारत योजना के तहत 20 स्टेशनों के पुनर्विकास का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस के डिजाइन पर आधारित नए कोच का निर्माण भी लगभग पूरा होने वाला है। शनिवार को पुणे पहुंचे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें अधिकांश काम अंतिम चरण में। वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस पुणे से हुबली और कोल्हापुर तक 2 मार्गों पर चलती है। इसमें पुणे कोल्हापुर यात्रा के लिए निम्न श्रेणी के कोचों के टिकट की कीमत 1160 रुपए है और उच्च श्रेणी कोचों की कीमत 2005 रुपए निर्धारित की गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार विपरीत अमृत भारत एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास शुल्क के बराबर किराया दिया जाएगा, जिससे यह यात्रियों के एक सुलभ यात्रा प्रदान करेगी। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि किन किन रूटों पर आपको अमृत भारत चलाने की तैयारी भारतीय रेलवे कर रही है। तो पहला रूट है पुणे से दानापुर के बीच, दूसरा रूट है पुणे से छपरा के बीच और तीसरा रूट है हड़पसर से मुजफ्फरपुर के बीच और चौथा जो रूट है वो है हड़पसर से पुरी और पुणे के बीच। भारतीय रेलवे इन 4 रूटों पर अमृत भारत चलाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इस रूट पर भारतीय रेलवे ने कई रूटों पर कर रही है, लेकिन इसकी फेयर की जो कीमत है उस पर सभी लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। मैंने कई वीडियो में बता भी दिए हैं कि सभी लोग इस ट्रेन में सफर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका जो फेयर है कुछ ज्यादा होता है और इस पर सभी लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए अमृत भारत का संचालन करना भारतीय रेलवे के लिए जरूरी। और आने वाले दिनों में जिस तरह से चेयर कार वाली वंदे भारत का जाल भारतीय रेलवे पूरे देश में फैलाती जा रही है, उसी तरह 1-2 नहीं बल्कि सभी रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। और ये एक लग्जरियस ट्रेन और कम पैसे में लंबी दूरी की यात्रा कराने वाली ये ट्रेन होने वाली है और हर रूट से इस ट्रेन का डिमांड लगातार आता जा रहा है। सभी रूटों पर अमृत भारत का संचालन हो, लेकिन अमृत भारत के प्रोडक्शन पर भी भारतीय रेलवे अब जोर दिए हैं और इसका प्रोडक्शन तेजी से ICF कोच फैक्ट्री के अलावा और जगहों पर भी इसका प्रोडक्शन का काम चल रहा है और बहुत जल्द आपको 1-2 नहीं बल्कि कई रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बिहार में कई रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें 3 रूट पर आपको कन्फर्म अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं अगर इस अमृत भारत के लॉन्चिंग के बारे में कि अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कब तक करने वाली है। जनवरी महीना दोस्तों खत्म होने वाले हैं और 26 जनवरी के बाद आपको कभी भी इन सभी रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। ऐसा आशा जताया जा रहा है कि फरवरी महीने में आपको अमृत भारत का संचालन 3 से लेकर 4 रूटों पर भारतीय रेलवे कर सकती है। इस पर जो भी आधिकारिक जानकारी रेलवे द्वारा जारी की जाएगी वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल इन चारों रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसके अलावा बिहार के और किन रूटों से अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे को करनी चाहिए, जिससे भारतीय रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग हो और लोगों को भी एक लग्जरियस ट्रेन में सफर करने का मौका मिले। और इस पर जो भी आधिकारिक जानकारी रेलवे द्वारा शेयर की जाएगी वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।